आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा ड्रेन मोटर कार्य नहीं कर रहा है तो कैसे पता करें कि प्रॉब्लम क्या है, ड्रेन मोटर ख़राब है या फिर सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अगर ये हमारा ड्रेन मोटर कार्य नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ना ही ये हमारा गंदा पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ड्रेन मोटर ही पानी को बाहर निकालता है, और अगर ड्रेन मोटर ख़राब हो जाएगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरा फॉल्ट ये होगा कि जो हमारा स्पिन टब है, ये स्पिन टब भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों जब ये ड्रेन मोटर हमारा कार्य करता है ना तो ये इस तरीके से खींचता है, और खींचने की वजह से जो उसकी गरारी लगी होती है वो वहाँ से ये जो गियर इसका होता है हट जाता है, और ये स्पिन टब जो हमारा कार्य करना स्टार्ट कर देता है। तो ये दो काम करते जाते हैं, एक तो स्पिन टब को स्टार्ट करने का कार्य करता है, और दूसरा ये कार्य करता है कि ये जो हमारा ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप को खोलता है, ड्रेन वाल्व को खोलता है, जिससे कि ड्रेन पाइप के जरिए से गंदा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाएगा तो फिर हमारी मशीन कार्य नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कैसे पता करें कि यहाँ पे मोटर ख़राब है या फिर सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पहली बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो मोटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये होता है एसी सप्लाई से चलने वाला मोटर। मतलब कि एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज यहाँ पे चेक करना रहेगा। जब भी करेंगे तो एसी वोल्टेज ही चेक करेंगे, डीसी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्टेज सप्लाई आती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, फिर चेक करते हैं कि अगर ये काम नहीं करता तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये इस पीसीबी बोर्ड है, और इसको हम लोग ऑन करते हैं। इसको कंट्रोल पैनल को देखो ऑन किए, और यहाँ हम लोग करते हैं इसको ड्रेन पे, मतलब कि स्पिन पे करते हैं इसको, स्पिन पे। ठीक है, इसके बाद इसको करते हैं स्टार्ट। अब ये हो चुका है स्टार्ट, और अब देखिए ये काम करेगा हमारा मोटर। देखिए मोटर काम करना स्टार्ट कर चुका है। देखिए खींच रहा है रस्सी किस तरीके से, देखिए यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ ब्रेक लग गया, मतलब कि पूरी तरीके से खींच लिया है। उसको बंद कर देते हैं हम लोग, वरना फिर अभी चलने लगी मशीन। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही बंद हुआ तुरंत ये फिर अंदर चला गया। मतलब जब ये खींच रहा था तो ये क्या कर रहा था कि ये यहाँ से ड्रेन वाल्व इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ड्रेन वाल्व जो हमारा है खिंचा रहा था, और जब ये बंद हुआ तो क्या हुआ, फिर दोबारा से ड्रेन वाल्व यहाँ पे लग गया। तो यही ये काम करता। अगर ये काम नहीं कर पाता तो चेक करने का तरीका ये है। चलिए चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ सप्लाई निकाल देते हैं, प्लग ही निकाल दिया करिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है फेज आए तो आपको करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पे दो तरीका है, एक तो इसको निकालना यहाँ पहले, चलिए टाइट होता है, देखिए निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो कनेक्टर था ये निकल चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक तरीका ये है कि यहाँ पे सप्लाई चेक करिए सबसे पहले। ठीक है, ये जो यहाँ पे सप्लाई आ रही है इसको चेक करिए, सप्लाई यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही। सप्लाई कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो मीटर है इसको सेट कर देंगे हम लोग एसी वोल्टेज पे। यहाँ पे एसी वोल्ट आएगा तो यहाँ पे एसी वोल्टेज पे सेट कर देते हैं मीटर को। और फिर इसके बाद हम लोग ये जो हमारा प्रोब है इसको दोनों को हम इसके दोनों न्यूट्रल और फेज वाले तार पे रख देंगे। चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले इस मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये प्रोग्रामिंग जो स्पिन वाले पे ही है अभी। और इसको हम लोग जो हमारा मीटर है, ये देखिए मीटर का प्रोब है, स्पिन पे हमने सेट कर दिया है। स्पिन पे सेट कर दिया ताकि स्पिन टब चले तो तभी ना यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधा लगा करके। यहाँ पे देखिए जो प्रोब है, प्रोब को इसमें डालेंगे। वहाँ पे एसी वोल्टेज पे सेट कर दिया गया मीटर, और यहाँ पे प्रोब को डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से, देखिए कोई बंदा यहाँ पे है ना, इसलिए अकेले करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मोटर तो चल गया, लेकिन यहाँ पे इसको हमें चेक करना है कि मोटर कुछ टाइम के बाद चल जाता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए वोल्टेज पूरा आ रहा है 245 वोल्ट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए लगाया गया है, यहाँ बिल्कुल देखिए वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है। सप्लाई आ रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, इसका मतलब है कि सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो मोटर है ये उसके बाद भी नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मोटर हमारा जो है ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर सप्लाई आती है उसके बाद भी मोटर अगर हमारा नहीं चलता है तो इसका मतलब यही होगा कि सप्लाई आने के बाद भी मोटर नहीं चल रहा, इसका मतलब मोटर हमारा ख़राब हो चुका है। एक तरीका तो ये है। और इसके चेक करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप लोग इसको जो है इसके नाप को यहाँ पे किलो ओम पे चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस होता है दोस्तों मोटर का ये ज़्यादा होता है। मतलब ये 200 ओहम से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए 200 पे अगर सेट करेंगे तो ये नहीं बताएगा। कंटिन्यूटी में नहीं सेट करना, वो करना है किलो ओम पे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके दोनों प्रोपों को ना इसके दोनों पॉइंट पर रखना है टर्मिनल पर। अगर ये कुछ रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब सही है, नहीं दिखाता है इसका मतलब वायरिंग ख़राब हो गई। देखिए यहाँ पर लगाते हैं,
ये देखिए लग चुका है पॉइंट पे, देखिए दोनों टर्मिनल पे लग चुका है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रहा है 7 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ भी एक 7 किलो ओम, मतलब कुछ भी अगर रीडिंग यहाँ शो करता है तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग सही है, और अगर ये रीडिंग शो नहीं करता है तो इसका मतलब दोस्तों इसकी बाइंडिंग जो है ये ख़राब हो चुकी है। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। एक तो सप्लाई नाप करके चेक कर सकते हैं कि सप्लाई अगर आ रही है 220 वोल्टेज तो सही है, और अगर सप्लाई नहीं नापना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे मीटर लगा करके चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मोड पे रख के, मतलब कि किलो ओम पे रख करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बताता है तो इसका मतलब ये सही मोटर है, और अगर नहीं बताता है तो मोटर ख़राब है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं कि मोटर ख़राब है या फिर पीसीबी से सप्लाई नहीं आ रही है, ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम रहे उसके हिसाब से आप उसको सही कर दीजिए, आपकी मशीन सही तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।